अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी कप्तान का सरप्राइज, समरी की तस्दीक, अगला प्लान क्या, नून लीग घूम गई, सिपह सालार का कामयाब दौरा और बच्ची पर कुत्ते क्यों छोड़े। इमरान खान ने तुर्क का पत्ता फेंककर बाजी पलट दी। पीडीएम की असेंबलियां बचाने के लिए दौड़ धूप धरी की धरी रह गई। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली तोड़ दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली 2 रोज में तहलील हो जाएगी। इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात के बाद फवाद चौधरी ने ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने पंजाब में निगरान वजीर आला पर मुशावरत के लिए 48 घंटों में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिखने की बात कर दी। 90 दिन में पंजाब और केपी में इंतखाबात होंगे। परवेज इलाही साहब ने पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस है उस पर दस्तखत कर दिए और पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया गया है। इस सिलसिले वो गवर्नर पंजाब को भेज दी गई है। परसों इसी फॉर्मेट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। जो हमारा वादा था पाकिस्तान के अवाम से, इमरान खान ने वो वादा पूरा किया है। 48 घंटों में हम हमजा शहबाज को जो है वो खत लिख रहे हैं। जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके ऊपर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बाहम मशवरे से इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसकी तश्कील जो है वो कर दी जाएगी और इंशाल्लाह 90 दिनों के अंदर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो 60% नशिस्तें हैं उनके ऊपर ये इंतखाबात बनते हैं। हमें अब भी हम समझते हैं वफाकी हुकूमत को अपनी जिद से बाहर आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करें और पाकिस्तान को एक कौमी इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके बाद फिर हम दोबारा स्पीकर को भी ये कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं ताकि कौमी और सूबाई इंतखाबात जो हैं वो एक ही वक्त में हो सके। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई असेंबली तहलील करने की समरी गवर्नर पंजाब को भिजवा दी। समरी बलीगुर रहमान को मौसूल भी हो गई। गवर्नर पंजाब ने ट्वीट करके समरी मिलने की तस्दीक कर दी। लिखा, समरी मिल गई है। वज़ीर आला ने समरी दस्तखत से पहले इमरान खान से मुलाकात की थी। इमरान खान ने पार्टी की इंतखाबात को तैयारी की हिदायत की थी। कहा, इंपोर्टेड टोले को तारीखी सरप्राइज दिया है। रेड लाइन सिर्फ अल्लाह की ज़ात और अवाम ही लगाते हैं। बड़ी मुलाकात, बड़ा फैसला। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी गवर्नर पंजाब को भिजवा दी। गवर्नर बलीगुर रहमान ने ट्विटर पर समरी मिलने की तस्दीक भी कर दी। पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट लेने वाले वजीर आला परवेज इलाही इमरान खान से मुलाकात करने लाहौर जमान पार्क पहुंचे थे, जहां इमरान खान ने परवेज इलाही को मुबारकबाद दी। पहले इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के साथ बैठक लगाई थी। क़यादत के मशवरों से फौरी तौर पर पंजाब असेंबली तहलील करने का फैसला हुआ था। इमरान खान से पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स, चीफ वेब, पार्लिमानी लीडर ने भी मुलाकात की। इमरान खान ने पंजाब असेंबली में शानदार कामयाबी पर पूरी टीम को शाबाश दी। कहा, हमारी टीम ने कल इम्पोर्टेड टोले को तारीखी सरप्राइज दिया। ये काबिल तहसीन है कि हमारे अरकान असेंबली ने करोड़ों की ऑफर्स और धमकियों को बालाए ताक रख कर वोट डाला, जो कि काबिल तहसीन है। इमरान खान बोले, कल भी कहा था कि रेड लाइन सिर्फ अल्लाह की जात और अवाम ही लगाती और हटाती है। इमरान खान की अरकान असेंबली को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। कहा, एक मजबूत हुकूमत ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। पंजाब असेंबली की तहलील के बाद कप्तान का अंदाज मजीद जारहाना हो गया। एक तरफ कौमी असेंबली में बड़ी चोट लगाकर 27 किलोमीटर की सरकार को निकाल बाहर करने की तैयारी कर ली, तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने का फैसला करके रिजीम चेंज सरकार के तमाम अज़ाइम भी खाक में मिला दिए। कप्तान कौमी असेंबली से इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली आज फाइनल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील से मुतालिक भी सूबाई क़यादत का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में कप्तान की हिकमत अमली के बारे में जानते हैं उमैर यासिर, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। उमैर, आगाह कीजिएगा, अगला प्लान क्या हो सकता है? जी, अगला प्लान तो यही है कि जो ही पंजाब असेंबली तहलील के अमल मुकम्मल होता है तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी जो वज़ीर आला है वो गवर्नर को असेंबली तहलील करने की एडवाइस भिजवा देंगे। इसी मामले पर आज लाहौर जमान पार्क में एक अहम इजलास है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वज़ीर आला महमूद खान से रब्ता भी किया है और उनकी और यहाँ की सूबाई क़यादत को और वज़ीर आला समेत और उनकी काबीना समेत जमान पार्क में तलब किया है और इंतहाई अहम मुशावरत आज जमान पार्क में होनी है
और इस मामले में असम्बली की तहलील का मुकम्मल जो है लाया अमल जो है वो मुरतब किया जाएगा। इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है मरकजी सतह की, उनको भी वज़ीर इमरान खान ने वहाँ तलब किया है जो इस मुशावरत में हिस्सा लेंगे। बहुत शुक्रिया और आगाह कर रहे थे। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले नंबर 1 चैनल पर। बोल ने अहम तरीन खबर सबसे पहले देने की रिवायत बरकरार रखी। बोल ने सबसे पहले बताया था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असेंबली तहलील करने का फैसला कर लिया गया है और फिर बोल की खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। तहरीक इंसाफ ने वही ऐलान किया जो बोल ने कहा था, यानी पंजाब असेंबली फौरी तहलील करने का बताया गया। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर वही थी जो बोल ने ऐलान से कई घंटे पहले नशर की थी। पीडीएम का टोला अवाम में जाने से डरता है। कहा गया कि इमरान खान पर सुर्ख लाइन लगा दी गई है। 5 नए लोटे इबरत का निशान बन चुके हैं। रेड लाइन उन 5 लोटों पर लगी है। कासिम सूरी ने प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इमरान खान अपनी हुकूमतें आवाम के लिए कुर्बान कर रहे हैं। परवेज इलाही ने साबित किया कि उन्हें इमरान खान पर पूरा एतमाद है। पंजाब का अगले वजीर आला कौन होंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हर सर्वे में अवाम इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। पीडीएम का ये जो टोला है, ये जो अवाम के पास जाने से डरता है। घूमिया हुई कि जी अभी तो इमरान खान पे तो सुर्ख लाइन लगा दी गई है, ये तो सियासत में नहीं आ सकता। मैं तमाम कौम को बताना चाहता हूँ, ये जो लोटे हैं ना 5, अब जो पंजाब के अंदर जो खुरम लगारी, फैसल फारूक चीमा, ये आपका मोमना वहीद, आपकी दोस्त मजारी, चौधरी मसूद, ये तो उनकी सियासत सारी उम्र के लिए खत्म है। मैं आपको बता रहा हूँ रेड लाइन इन 5 नामों पे लगी है। तमाम बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद होने जा रही हैं। इमरान खान जख्मी हालत में भी कौम को राय रास्त पर लेके आ रहा है कि जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनके कहने पर उनके हमारे वो इत्तेहादी हैं जी, और बड़ी बातें की गई, इत्तेहाद टूट जाएगा जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़ा प्रेशर है, इधर से प्रेशर है, उधर से, सारी चीजों की कल नफी हो गई है। इमरान खान के आउट स्विंग के बाद नून लीग घूम गई। नवाज शरीफ ने इजलास में राना सना और अता तारड़ को झाड़ पिला दी। पूछा वो 20 MPs कहां हैं जिन्हें तोड़ने का दावा किया गया था। एतमाद के वोट के बाद होने वाली मुशावरत में नवाज शरीफ ने फौरी इंतखाबात पर रजामंदी भी जाहिर कर दी। नून लीगी क़यादत हमजा शहबाज पर भी बरस पड़ी। नून लीग ने तंजीम में तब्दीलियों के लिए मरियम नवाज को जल्द पाकिस्तान भेजने का भी फैसला कर लिया। बिखरी मुत्तहिदा फिर मुत्तहिद हो गई। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल की क़यादत कबूल कर ली। PSP और फारूक सत्तार का धड़ा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में जम हो गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा आज PSP से MQM में हिजरत कर रहे हैं। वजाहत दी के इन इख्तलाफ बानी मुत्तहिदा के MQM से था। फारूक सत्तार ने कहा कि वो खालिद मकबूल की क़यादत को कबूल करते हैं। 22 अगस्त की तकरीर के बाद तकरीर करने वाले से अलहदा हो गए थे। अब ऐसी MQM बनानी है जो माजी की छाप से निकल जाए। मुस्तफ़ा कमाल और उसके साथी आज एक और हिजरत करने आए हैं और वो हिजरत हम पाक सरजमीन पार्टी से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ कर रहे हैं। मैं कि MQM छोड़ कर गया, कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी। आज इस शहर में हाँ मसाइल हैं, पहले भी बनाया था, इंशाअल्लाह ताला इस शहर को दोबारा बनाएंगे। फरोई जो भी इख्तलाफात थे उनको एक तरफ रख के आज एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक MQM पाकिस्तान कायम करने जा रहे हैं। हमें यहाँ पर एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक MQM बनानी, एक रीब्रांडेड MQM जो माजी की लेगेसी, जो छाप लगी हुई है हम पर, अलग करके दूर ले जाना है, मुस्तकबिल में माजी से निकालना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी
बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।